तो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 187 मानव संसाधन का प्रबंधन हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 11 रहेगा, या आप इसे कह सकते हैं यूनिट नंबर 11 कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य। इन्हीं दो मुद्दों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी जो हमारी कंपनियां होती हैं, जो हमारे जो कंपनी है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आप किसी संगठन में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी, चाहे आप सरकारी में हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी भाई मेरे जो हमारे वर्कर हैं उनका सेफ्टी और उनकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको वैसे भी पता होगा कि आए दिन हमारी जो कंपनी होती हैं, सरकारी हैं, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आप भाई रेलवे में हैं या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा वर्कर है, जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा, चाहे कंपनी में मजदूर काम कर रहे हैं या सरकारी अधिकारी जो लोग हैं वो काम करें, तो कर्मचारियों की हम सुरक्षा यानी सेफ्टी कैसे रखी जाए तथा उनकी हेल्थ स्वास्थ्य भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो जैसे बहुत सारी भाई कंपनी में कैंटीन की व्यवस्था चलती है और कंपनी में दिन रात काम होता, तो जो मजदूर मशीन चला रहा है या काम कर रहा है या अगर आप कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी के मेजर क्या किए जाएं। दूसरा, हेल्थ सिस्टम, जैसे कंपनी में आप सबने देखा होगा कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है, कैंटीन सिस्टम एक चलता है हमारे यहाँ पर, चाहे रेलवे हो, अगर देखोगे फौज में वहाँ भी कैंटीन है। और विशेषकर अगर मैं बोलूँगा जी, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियाँ चलती हैं वहाँ पर भी एक कैंटीन व्यवस्था चलती है, तो वहाँ पर जो खाना मिल रहा है या उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जो कर्मचारी अगर बीमार पड़ जाता है तो हम सेफ्टी और साथ साथ उसकी हेल्थ की चर्चा करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होगा, यानी मानव संसाधन जो विकास डिपार्टमेंट होता है, उसकी अगर मैं बोलूँ तो दो महत्वपूर्ण काम हैं। एक तो सेफ्टी मेजर, यानी कंपनी में, इंडस्ट्री में जो सेफ्टी मेजर हैं उनको कैसे किया जाए, कैसे ठीक किया जाए कि भाई सुरक्षा के उपकरण अच्छे बेहतर बनाए जाएं। कोई भी मशीन है तो उसमें सुरक्षा के जो पैमाने, चौक वजन, उसमें सेंसर सिस्टम अच्छे से लगे। भाई अगर कोई कर्मचारी मशीन चलाता तो उसका सेंसर लगे रहे कि अगर बाई चांस अगर उसका हाथ चला जाए तो मशीन बंद हो जाए। सेंसर व्यवस्था काफ़ी चलती है वैसे कंपनी में, अगर आप सब गए होंगे तो आजकल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कंपनी में कोई भी मशीन होती है, एक नई व्यवस्था चलती है, भाई हर जगह सेंसर लगे होते हैं। चाहे आप ऊपर से हाथ डालोगे, चाहे मान लो कि जैसे हाथ डालोगे तो तुरंत सेंसर आ जाएगा और मशीन तुरंत ही ऑटोमेटिक वहां पर रुक जाती है। ये सारी अगर मैं देखूंगा बहुत सारी कंपनियों में व्यवस्था है। बड़ी बड़ी कंपनियों में बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारी मारुति है, सुजुकी है, होंडा है, इन कंपनियों में मेरा स्वयं का अनुभव है। ठीक है, तो आप सेंसर व्यवस्था। दूसरा, स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात करें तो कर्मचारी अगर बीमार पड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको हेल्थ को लेकर भी काफ़ी सेफ्टी मेजर है। अगर बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, उसकी दवाई करवाना या उसको मेडिकल देना या पेड लीव देना भी इसमें स्वास्थ्य मेजर में ही आता है। स्वास्थ्य को देखते हुए कि आप जो कर्मचारी है जो काम कर रहा भाई उसकी सैलरी ना कटे, यानी पेड लीव देना भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मेजर काम आ रहा। तो वही मैं बताऊं, सेफ्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा कंपनियों में ख्याल रखा जाता है, सेफ्टी। और ज़्यादा इसमें अगर देखोगे तो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, या देखोगे या स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब स्टेट गवर्नमेंट तो उसमें काफ़ी मदद कर रही हैं कि सेफ्टी मेजर को काफ़ी बेहतर किया जाए। क्योंकि कर्मचारी जो काम कर रहा भाई 8-8 घंटे काम कर रहा है, कंपनी में इतना लगभग काम चलता रहता है, तो उस सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए सारी कामों को कैसे किया जाए। और दूसरा, कर्मचारियों का बीमा एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई मेरे। कर्मचारियों का बीमा कंपनी करवाती है बाकायदा। अगर कर्मचारी को कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना बीमा, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, यानी क्योंकि सेफ्टी मेजर तो हमें ध्यान में रखना, सेफ्टी मेजर के साथ तो हमें चलना, लेकिन हेल्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन्हीं सारे सोच के हम सुरक्षा यानी सेफ्टी और हेल्थ की बात करें तो इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य। सबसे पहले तो यही देखेंगे भाई कर्मचारी सुरक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है। उसके बाद दुर्घटना के कारण और रोकथाम, यानी जो कंपनी होती है, जो हमारी इंडस्ट्री है या कोई संगठन है, वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना होती है उसका कारण क्या होता है, उसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं भैया, उसका उपचार, दुर्घटना ना घटे। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा कार्यस्थल के खतरों तथा उनकी रोकथाम। जो हमारे कार्यस्थल यानी जो हमारा वर्क प्लेस है, ठीक है, उसी का कार्य जहाँ आप नौकरी करते हैं, यानी आप कोई मशीन चला रहे हो या आप कहीं कोई काम कर रहे हो, कंप्यूटर वाला जो आपकी टेबल है उस वही कार्यस्थल पर
खतरों की रोकथाम कैसे की जाए, और अंतिम में देखेंगे व्यावसायिक सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, व्यवसायिक में सुरक्षा को कैसे यानी सेफ्टी मेजर को हम कैसे रख सकते हैं। तो चलिए हम इसी चीज़ को शुरू करते हैं। तो चलिए देखेगा अगला हम शुरू करते देखो कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्यों में से कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं। देखो कह रहे हैं कि भाई मानव संसाधन पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जो वर्कर है उसकी सुरक्षा और उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा है जो हमारी सेफ्टी है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसके हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैसे भी कंपनियों में दो बहुत बेसिक रीजन हैं, और भारत सरकार भी देखोगी, केंद्र सरकार भी देखोगी तो वो भी काफ़ी लेबर डिपार्टमेंट यानी जिसे हम श्रम विभाग बोलते हैं उसके जरिए भी कंपनियों में अगर देखोगे जो रिसर्च यूनिट है वहाँ पर कह सकते हैं जो सरकारी गैर सरकारी डिपार्टमेंट है काफ़ी कर्मचारियों को इस पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। सुरक्षा की कमी जो कर्मचारी स्वस्थ नहीं है, यानी अगर सुरक्षा की कमी रहेगी तो कर्मचारी के लिए स्वस्थ नहीं है, उसके कारण उसकी उत्पादकता में कमी आएगी। जब दुर्घटना की बात आती है तो संसाधनों की बर्बादी भी होगी और कर्मचारियों को जान का खतरा भी हो सकता है। कह रहे हैं भैया अगर सुरक्षा सही नहीं है तो कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब होगा, अगर सुरक्षा नहीं यानी अगर सुरक्षा के जो अगर सेफ्टी नहीं है, अगर भाई वहाँ पर सेफ्टी नहीं रहेगी तो कर्मचारी की जान जा सकती है, कंपनी को खतरा हो सकता है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक कर्मचारी अगर कंपनी में काम करता है, अगर किसी घटना कारण अगर वो वहाँ अस्वस्थ हो जाता है या कंपनी में नहीं आ पाता है तो उसका बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो भाई कर्मचारी की हानि होगी, तो भाई टूट गया फूट गया कोई बात हो गई तो कर्मचारी की व्यक्तिगत हानि है, उसके देश रिश्तेदार उसकी हानि होगी तथा कंपनी को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है क्योंकि उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति लाना पड़ेगा या नया व्यक्ति को सिखाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कर्मचारी को किसी प्रकार की समस्या होती है, हेल्थ इश्यू होगा तो कर्मचारी को तो हानि तो होगी ही भाई, उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब हुआ तो हानि हुई, लेकिन जो हमारा संगठन है संगठन को भी बहुत बड़ी हानि यहाँ पर उठानी पड़ सकती, दोनों को उठानी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार संगठन में मानव संसाधन विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि अगर कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी है तो वहाँ पर मानव संसाधन जो विकास है उसको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कर्मचारी के लिए अनुकूल वातावरण मिले, सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान, यानी कर्मचारी जहाँ पर काम कर रहा है उसके लिए एक अच्छा माहौल मिले। भाई मेरे उसकी जो मशीन चला रहा है, जिस चीज टेबल पर बैठकर वो काम कर रहा है या भारी भारी बड़ी बड़ी मशीनें तो आज बड़ी कंपनियों में चलती हैं, जहाँ पर भी काम कर रहा है उसको एक बेहतर वातावरण और बेहतर माहौल देने की बात की जा रही है। इसके अलावा यह भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है कि कर्मचारी में एक संगठनात्मक ढांचे में विषयक पदार्थ जैसे ऐसे तत्वों के संपर्क में ना आए जो कर्मचारी को प्रभावित कर सकते। यानी जो हमारे संगठन है, जो हमारे कंपनियां हैं, उसमें कोई भी ऐसे बहुत सारे भैया पदार्थ होते हैं जैसे भाई जहरीली गैसें हैं, बहुत सारी निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, तमाम तरह की चीज़, या ऐसे बहुत सारा धुआं निकलता है, तो कर्मचारी इनकी संपर्क में ना आए, इसके लिए स्वास्थ्य को प्रभावित ना करे। यानी जैसे कंपनी में धुआं निकलता है या कोई गैस निकलती है या कंपनियों में बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर होता है कंपनियों में, तो ये सारी चीज़ें कर्मचारी के स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग मशीन में तेज आवाज़ के कारण कर्मचारियों को सुनने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। वही मैं बता रहा हूँ कि आज क्या होता है भाई, मेरी कंपनियों में जो है ना इतना तेज़ आवाज़ चलती, जो मशीन चलती, मशीन की आवाज़ तेज़ है, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो गई। अगर मैं बोलूँगा जापानी कंपनियों में जैसे मैं बताऊँ तो वहाँ पर मशीन हो गई तो मशीनों में आवाज़ नहीं आ रही है, यानी टेक्नोलॉजी। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी, अगर लेबर जो है, अगर वो मशीन को चला रहा है तो मशीन में बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आए, ये मशीन धुआं ना फेंके। कई बार धुआं भी मशीनें बहुत फेंकती हैं, तो मशीन में भाई धुआं ना फेंके, आवाज़ ना आए। अगर धुआं होगा तो मशीन में जो कर्मचारी मशीन चला रहा है तो धुआं से क्या होगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा भाई मेरे। अगर कंपनी में आवाज होगी तो बहरा हो जाएगा मशीन चलाते चलाते। तो कह रहे हैं भैया जो लेबर है, जो कर्मचारी है, कंपनी जो मशीन चलाता है, तो जो भाई मेरे मशीन चला रहे हैं उनकी मशीन बहुत तेज आवाज ना करें, मशीन धुआं न फेंके या मशीन जहरीली गैसों को ना निकालें। अगर ऐसे करेगा तो कर्मचारी को क्या होगा, कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर मशीन आवाज करेगी तो कर्मचारी को सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए कर्मचारी में ईयर प्लग जैसे सुरक्षा उपकरण देने की आवश्यकता है। ईयर प्लग क्या होता है, अगर या तो वीडियो तो है नहीं तो मैं आपको ईयर प्लग दिखाता। जैसे आप लोग लीड लगा लेती हो ना, देखा होगा, ऐसे ईयर प्लग आता कंपनियों में। क्या होता है, इधर रुई का जैसा रहता है, इधर फंसा लो इधर फंसा लो, वो उससे लगा, वो बहुत फर्क पड़ता नहीं, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। मैंने भी बहुत
पहले लगा रखा था। ठीक, ये क्या चीज़ है मुझे पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो क्या होता है कि अगर मशीन बहुत तेज आवाज़ करती है तो ईयर प्लग लगा लेते, कान में वो लगा लेते ना, रेड कलर का रहता है वो लगा लेते इधर। जैसे आप लोग ईयरफोन लगाते, ईयरफोन लगा होगा ना, एक लीड इसमें डालते हो एक लीड इसमें डालते हो, वैसा ईयर प्लग। अगर मशीन तेज आवाज़ कर रही है तो कानों में ईयर प्लग लगा लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, कर्मचारी स्वास्थ्य और कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में हम सुरक्षा खतरों और स्वास्थ्य खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। सुरक्षा को सरल शब्दों में दुर्घटना की अनुपस्थिति, यानी सुरक्षा को कह सकते हैं कि सुरक्षा क्या है, दुर्घटना कम से कम हो। यानी भैया आज जो हमारी कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रियां हैं, जो हमारे विभाग हैं, जो हमारे सरकारी गैर सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ जो दुर्घटनाएं हों वह कम से कम घटें, वह कम से कम हो या उसकी अनुपस्थिति के रूप में समझा जा सकता है। इसे सुरक्षा के रूप में भी वर्णित कर सकते हैं, जो किसी दुर्घटना को रोकने तथा किसी भी खतरों को पहचानने के लिए श्रमिकों की प्रदान करिए, यानी जो कर्मचारी उसको मदद प्रदान करे। यानी जो हमारी कंपनी है वहाँ पर दुर्घटनाएं कम से कम हो तथा वहाँ पर सुरक्षा उपकरण ज़्यादा अपना जाए, इसी को कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के रूप में कहा जा सकता है। कार्यस्थल पर कार्य के प्रकृति के आधार पर श्रमिकों को सुरक्षात्मक गूगल दस्ताने का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे कर्मचारी क्या होता है, जैसे एक मशीन चलाओगे ना तो आपको क्या दिया जाएगा, दस्ताने दिए जाते हैं। ठीक है, आपको क्या दिए जाते हैं, दस्ताने दिए जाते हैं। दस्ताने तो वैसे आप सब लोग क्या बोलोगे, तो आप लोग क्या कहते होगे, तो भाई जो हाथ में पहन लेते हैं ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स दिए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या दिए जाए, ग्लव्स। यानी जैसे तुम मशीन चलाओगे, जैसे हाथ में तेल लग जाता है, या मान लो कोई गर्म पार्ट तुम उठा रहे, गर्म पार्ट का मतलब कई सारे कंपनियों में पार्ट होता है गर्म होता है, तो जैसे तुमको गर्म पार्ट उठाना है या कोई ठंडा पार्ट उठाना है, बहुत ठंडा का मतलब बहुत ठंडा होता है, फिर वो कंपनी में अलग अलग पार्ट की वो प्रकृति होती है भाई। कोई जैसे कई बार जैसे मशीन में पार्ट रखोगे ना तो मशीन गर्म करके उसको तोड़ करके कुछ बनाएगी तो पार्ट गर्म होगा, तो उसके लिए जैसे दस्ताने पहन लेना या गूगल लगा लेना, गूगल भी लगाते, चश्मा लगाने का एक बवल। अगर मैं बताऊं जितनी भी जापानी कंपनी है, जितनी भी चाइनीज कंपनी है, अगर वहाँ पर काम करोगे तो आपको टोपी लगाना पड़ेगा, सर पे टोपी लगाने का बहुत बड़ा हेलमेट लगाया जाता भाई मेरे, चश्मा लगाने की बहुत बड़ी व्यवस्था। चश्मा क्यों लगाते इसको मैं बताता हूँ। देखो कंपनियों में हमेशा लाइट जलती रहती है। कंपनी अगर किसी इंडस्ट्री में अगर तुम अंदर घुसोगे जहाँ पर शॉप फ्लोर पे, उनके जो शॉप फ्लोर का मतलब होता है जहाँ पर मशीनें लगी हैं, जहाँ पर वर्कर काम करते हैं, अगर शॉप फ्लोर पे अगर आप सब लोग जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, कंपनी में आपको भैया चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, दस्ताना पहनना पड़ेगा, एक कंपलसरी है चश्मे लगाना, टोपी लगाना। टोपी चश्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर चश्मा जरूरी है। टोपी इसलिए होता है, देखो टोपी ऐसा नहीं, टोपी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, टोपी जैसे मान लो कि आप किसी मशीन में जा रहे हो तो टोपी आपकी आगे अड़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ दिखाने को तो मैं आपको बेहतर समझा पाता कि क्या चीज़ बताइए। 10 ग्लव्स पहना जाता है, चश्मे लगाया जाता है, क्योंकि कंपनी में हमेशा लाइट जलती है। अगर मान लो कोई मशीन का अगर कोई पार्ट है, जैसे कोई तोड़ा जा रहा है, तो तुम्हारी आंख में वो चीज़ ना है, इसलिए भैया हमेशा चश्मा पहनो, दस्ताने पहनो। अगर कोई गर्म पार्ट छूते हो या गर्म चीज़ों को छूते हो तो दस्ताने तुमको पहनना पड़ेगा, दूसरा चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में हमेशा लाइट जलती रहती है। या कोई पार्ट अगर कट रहा है, अगर कोई पार्ट को काटा जाता है तो आपकी सीधा आंखों में ना आए, चश्मे को लग जाए और आपकी आंखें सुरक्षित रहें। इसलिए इन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है कि भाई ग्लव्स देना है, सारी चीज। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, दुर्घटना के कारणों की रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सुरक्षा के खतरों का माहौल से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उनका कर्मचारी को नुकसान हो सकता है। सुरक्षा खतरों के एक उदाहरण में फिसलन वाली मंजिल, कई बार क्या होता है जो स्लिप हो जाती है, कई बार जो अगर फर्श रहती है स्लिप कर जाती है, तो ऐसी फर्श स्लिप ना करे इस प्रकार के भी कई सारे चीज़ों को किया जाता है। या मशीन के नीचे तेल ना रहा है, अगर मान लो अगर फर्श पर तेल गिर जाता है तो वहाँ पर चप्पल आपकी स्लिप करेगी, तो कहीं पर तेल ना गिरे, इस प्रकार की चीज़ें ना हो। इसीलिए क्या होता है कि कंपनियों में जो अगर आप देखोगे जो वहाँ पर टाइल लगी होती है, टाइल नहीं लगवाया जाता, बल्कि वहाँ पर एक दूसरा पता नहीं क्या चीज़ करवाते, मैं आपको बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, करवा देते हैं, काफ़ी महंगा होता है, टाइल नहीं होती, वो वाइमर या पता नहीं क्या होते, वो मारते हैं। ठीक है, मारा जाता है, अगर उस पर हल्का भी पानी गिरेगा, हल्का भी तेल गिरेगा ना तो तुरंत दिखाई देगा। जैसे आप अगर मैंने जैसे हमारी फर्शें लगी हुई, जैसे यहाँ पर टाइल घर में लगी हुई, आपके घर में लगी हुई टाइल है, तो क्या होता है अगर उस पर कुछ गिरेगा तो कई बार दिखता नहीं, पानी पता नहीं चले, लेकिन उस पर अगर कुछ पड़ेगा ना तुरंत ही पता चल जाए, ताकि हम उसको साफ कर सकें, इसलिए किया जाता है। ठीक है,
स्वास्थ्य को बीमारी तथा बीमारी की अनुपस्थिति कारण रूप में नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति में समझा जा सकता है। यानी स्वास्थ्य को हम क्या, जो कर्मचारी है उसकी शारीरिक, मानसिक और उसकी आध्यात्मिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। स्वास्थ्य खतरों को कार्य के माहौल की विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है, जो व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर कर्मचारी जो है, अगर उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर कर्मचारी सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से या मानसिक रूप से अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर पाएगा और संगठन के उत्पादन में भी कमी आएगी। जैसे कोई वर्कर है जो काम करता है, अगर भाई वो डेली बीमार रहता है, उसको खांसी जुकाम बुखार यही लगा रहता है, बीमार रहेगा तो घाटा होगा कंपनी को, भाई उसका व्यक्तिगत भी घाटा होगा, हेल्थ उसकी खराब रहेगी। तो कर्मचारी की स्वास्थ्य को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वह कभी बीमार भी हो जाता है तो कंपनी का एक दायित्व बनता है कि उसकी दवाई करवाए, बल्कि करवाए। EPF एक चलता है कंपनियों में, 2% कटता है हर कर्मचारी का। दूसरा कंपनियां क्या करती हैं, बीमा करवाती हैं, ठीक है, बीमा होता है बहुत सारे कर्मचारियों में, बीमा व्यवस्था चलती है, कर्मचारियों का एक प्रकार का बीमा होता है, ठीक है। अस्पताल होते हैं कंपनियों से रिलेटेड जो होते हैं, वहाँ पर कर्मचारी जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था काफ़ी चलती है कर्मचारियों में। स्वास्थ्य संबंधी खतरों का एक उदाहरण तेज हवा के संपर्क में आना हो सकता है, जिससे सुनने की कह सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य कैसे खराब होगा, जैसे आपका कंपनी में कैसे, जैसे कोई मशीन है भैया बहुत तेज़ आवाज़ करती है तो आपको सुनने की क्षमता खराब हो सकती है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, या हवा का मतलब होता है कई बार मशीन हवा या क्या होते हैं, वैक्यूम प्रेशर होता है कंपनी में। बहुत सारी मशीनें जो कंपनी में प्रेशर पे काम करती है, वैक्यूम प्रेशर होता है, यानी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो प्रेशर से ही मशीन चलती है। तो वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो बहुत तेज़ हवा होती है, वैक्यूम प्रेशर से भी आपको सुनने की क्षमता खराब हो सकती है। वैक्यूम प्रेशर होता कि मेरे समझ लो कि वैक्यूम प्रेशर ये है कि तुम वैक्यूम प्रेशर से अगर हम किसी चीज़ को चला रहे हैं तो तुम उसको मानव शक्ति से खींच नहीं सकते, यानी एक प्रकार का ऐसा हवा के जरिए, यानी प्रेशर के जरिए जब हम किसी मशीन को चलाते हैं उसको हो वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा ना, तो उसे वो बहुत तेज प्रेशर होता भाई, मेरे कंपनियों में होता है। कोई मशीन को, जैसे मशीनों में कई सारे सिलेंडर लगे होते हैं, सिलेंडर समझते हो, कई सारे सिलेंडर जैसे लगे किसी चीज़ को आगे पीछे करने के लिए, तो वैक्यूम प्रेशर बहुत तगड़ा वैक्यूम प्रेशर होता है। किसी जैसे मान लो कोई मशीन लगी हुई है तो उसमें जो वैक्यूम प्रेशर होगा, तो उसमें अगर सिलेंडर लगे हुए हैं, अगर मान लो किसी चीज़ को हम आगे या पीछे करके पार्ट को हटाते हैं तो वहाँ पर वैक्यूम प्रेशर चलता है। तो वैक्यूम प्रेशर जो लगा रहेगा वो उसकी हवा बहुत तेज़ होती है। या कंपनी में एयर रखी जाती, एयर होती है, ठीक है, वैक्यूम एयर है, एयर रखी जाती है, वो जो हवा है उसको भैया कभी कान में पड़ जाए तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है, प्रेशर बहुत तगड़ा होता है उसका, ठीक है। कई मशीनों को चलाया जाता है प्रेशराइज करके, ठीक है, प्रेशर करके, ठीक है। आगे देखिए, हमें यह याद रखने की जरूरत है कि कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य को संबंधित मुद्दे हर उद्योग में अलग अलग, यानी हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, हर उद्योग में क्या है, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या है मेरे, अलग अलग हैं। एक उद्यम में जिसमें रासायनों का उपयोग शामिल है, रासायनों के छलने के कारण होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए, यानी कहीं कहीं पर क्या होता है भाई, केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कई कंपनियां क्या करती हैं, केमिकल का यूज करती हैं। आप सबने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, जो कंपनियां केमिकल का यूज करती हैं, मान लो कि जहाँ पर पेंट होता है, क्या होता है, जैसे कोई पार्ट बनता है तो पार्ट को जब पेंट किया जाता है, ठीक है, पेंट शॉप, जिसे पेंट शॉप बोला जाता है, कंपनी में डिपार्टमेंट होता है पेंट शॉप। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी में, एग्जाम्पल लेकर बनाता हूँ, आपकी कंपनी में नट बनता है, क्या बनता है, नट और बोल्ट बनता है। तो भैया नट बोल्ट बन गया, लोहे में गला उला के नट बोल्ट, लेकिन नट पे क्या करा जाएगा, कलर किया जाएगा। जो कलर किया जाएगा वो कहाँ पर होगा, केमिकल डिपार्टमेंट होगा, या आप कह सकते हो पेंट शॉप डिपार्टमेंट होता। तो वहाँ जो पेंट शॉप डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर गैसों के जरिए, जहरीली बहुत ज़्यादा गैसें होती हैं उनके जरिए, या ऐसी डिपार्टमेंट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के उपाय रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई खतरनाक भाई गैसें होती हैं, अगर वो निकलने लग जाएँ तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और एक बहुत हानि हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पर। अगर वहाँ पर अगर गैस जिसमें टंकी में रखी है अगर वो फट जाए या किसी वजह से हो जाए तो बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यानी जहाँ पर रासायनिक गैसों का प्रयोग होता है या जहरीली गैसों का प्रयोग, जहरीली गैसें जो होती हैं वह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे पेंट शॉप है
इसमें इस प्रकार की समस्या जहरीली पदार्थों से यानी जो कर्मचारी होगा उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। एक संगठन जहां कर्मचारियों को दीर्घकाल में कंप्यूटर चलाने का उपयोग करना पड़ता है या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कर्मचारी बीच में उपयुक्त ब्रेक ले। भैया क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कर्मचारी, जैसे ये HR की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स ना, ये अगर किसी कंपनी में घुसोगे ना, HR डिपार्टमेंट में घुसोगे ना, तो सब कंप्यूटर ही रखें, सब लोग कंप्यूटर। जो भैया कंपनियों में जो लोग बैठ के जगह कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, अगर आप लंबे समय तक बैठ करके कंप्यूटर पर काम करेंगे तो क्या होगा, आपका जो शरीर होगा ना, बैठे बैठे ना टेढ़े हो जाओगे, उठ नहीं पाओगे, कमर दर्द करेगी। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपका कर्मचारी कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है तो बीच बीच में उसे ब्रेक लेनी जरूरी है। अगर वह बीच बीच में ब्रेक लेगा तो सही हो जाएगा भाई मेरे। यानी क्या है, वह लंबे समय तक अगर आप एक जगह बैठ कर के काम करो, कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं, शरीर अकड़ जाता है भाई मेरे, ठीक है। तो शरीर अकड़ जाएगा तो सही नहीं है। तो इसलिए कर्मचारी जो है, जो वर्कर है, वो बीच बीच में कंप्यूटराइज अगर काम करता है, थोड़ा बहुत ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है, ताकि वह ब्रेक ले लें दीर्घकालिक, ताकि लंबे समय तक काम करें। विनिर्माण उद्योग में कंप्यूटर पर कार्य करते समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार मशीनों का उपयुक्त गार्ड की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों में मशीनरी का उपयोग करते समय जहरीले पदार्थों को संभल, अगर आप कोई मशीन चला रहे हैं, अगर उसमें कोई पदार्थ केमिकल डाला जाता है तो ध्यानपूर्वक डालना चाहिए। क्या होता है, कई बार मशीनों में केमिकल डाला जाता है, ठीक है, खतरनाक केमिकल, या तो उसको मशीनों में अगर आप कुछ डाल रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक डालना चाहिए, अगर नहीं तो कोई भी दुर्घटना से। यहाँ तक कि उन कार्यालयों में भी कई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात ध्यान में रखना चाहिए कि तार को ठीक से लगे और ढीले ना हो, चोट लग सकती। क्या होता है, कंपनी में अगर जो केबल हैं, जो तार हैं, उनको भी सही से रखना चाहिए, नहीं तो रास्ते में आ सकते हैं या कोई का हाथ लग सकता है। या मशीनों में बहुत सारे तारें होते हैं, केबल होती हैं, वो सही से बंधी होनी चाहिए, नहीं तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। जो कंपनियों में जो मशीनें हैं उनमें भैया तार होता है, इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें भैया तार जो बंधे होने चाहिए, केबल सही से होनी चाहिए, बल्कि उनको अच्छे से रखना चाहिए, नहीं तो उससे भी दुर्घटना होने की क्या होती है, संभावना बना रहती है। बिजली के झटके से संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के बारे में विद्युत कनेक्शन के लिए ध्यान रखना, यानी कोई भी कर्मचारी बिजली के संपर्क में ना आए, यानी कोई भी कर्मचारी बिजली के संपर्क में, इसके लिए जो विद्युत कनेक्शन है उसको सही से रखना चाहिए। यानी वहाँ का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कंपनियों में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। ये मशीन अगर ख़राब हो जाएगी ये लोग संभालते हैं। अगर कंपनी में किसी प्रकार का बिजली का काम है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा प्राइवेट सेक्टर का, उन लोगों। मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट होता है क्या करता है भाई मेरे, कि एक क्या करेगा, बिजली के सारे काम यही लोग देखते हैं। अगर कोई भी काम हो, ठीक है, विद्युत कनेक्शन हो, इसको में ध्यान रखने के लिए क्या होता है कि आप कर्मचारी बिजली के संपर्क में ना, इसके लिए जो तारे वारे हैं उसको सही रखना चाहिए, ये सारी प्रकार के काम करें। यह सुनिश्चित करने के लिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पे के कारण अनुपस्थित न, यानी कर्मचारी, यह भी भैया कम से कम काम करो कि आपका कर्मचारी ज़्यादा बीमार है। अगर हमारा जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, अगर ज़्यादा बीमार रहेगा तो बहुत ज़्यादा अपसेंट रहेगा। इससे क्या होगा कि कंपनी को बहुत प्रकार का घाटा होता है, इससे कार्यों के महत्वपूर्ण घंटों में नुकसान हो सकता है। कर्मचारियों के स्वस्थ रहने को सुनिश्चित करने के लिए नियमित जाँच, चिकित्सा, जो आपका वर्कर है, जो आपकी कंपनी में काम करता है, जो आपके संगठन में काम करता है, उसकी समय समय पर जांच कराओ। क्या होती है, समय समय पर उसकी जांच कराओ, हेल्थ कराओ, ताकि वह बीमार ना पड़े, और अगर उसकी कोई बीमारी है तो पता चल जाए। यानी कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने कर्मचारियों की समय समय पर वह नियमित जांच करवाएं। इससे क्या होगा, कर्मचारी की जो स्वास्थ्य रहेगा वह बेहतर बना रहेगा। भैया क्या करती है कंपनियां, महीने में 3 महीने में क्या करती हैं, आप सभी कर्मचारियों की जांच करवाएंगे। आँख की जांच करवाती हैं, आँख की ज़्यादा जांच करवाती हैं, ज़्यादातर देखने उखने का, सुनने की जाँच होती है, या वो स्वस्थ हैं या नहीं हैं उसकी भी बहुत सारी कंपनियाँ जाँच करवाती हैं। अपने जो कंपनी है, ठीक, जो संगठन है, कर्मचारी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उनके समय समय पर नियमित जांच करवाएं, और कर्मचारियों में उच्च स्तर पर तनाव का अनुभव कर रहे हैं, इस संबंध में कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन के कार्यक्रम। अगर आपकी कंपनी में अगर कर्मचारी अगर तनाव ले रहा है, अगर चिंता है, डिप्रेशन है, तो तनाव और चिंता को, डिप्रेशन को कम करने के लिए संगठन को कई सारे काम करना चाहिए। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको
वर्कलोड बहुत ज़्यादा है भैया, वर्कलोड जब बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तो आपको तनाव होगा। तो कंपनियां तनाव कम करें तथा कर्मचारी का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य यानी हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर व नियमित उनकी जांच करवाना बहुत जरूरी है। जैसे आँखों की जांच करवाना, उनकी शरीर की जांच करवाना, उनकी आँख कान नाक गला हर चीज़ की जांच करवाना बहुत। अगर समय समय पर हम जांच करवाएंगे तो पता चलेगा हमारा जो कर्मचारी है कितना स्वस्थ है, कितना स्वस्थ है। अगर कर्मचारी बीमार हो जाता है तो कर्मचारी को तो स्वयं तो हानि तो बहुत बड़ी होती है, साथ में कंपनी को भी बहुत बढ़िया नहीं। अगर आपका वर्कर उस दिन काम करने नहीं आता है तो आपका जो प्रोडक्शन होगा, यानी जो उत्पादन क्षमता होगी वह कम हो जाएगी। इसीलिए कर्मचारी का स्वस्थ रहना, कर्मचारी का तंदुरुस्त रहना और कर्मचारी की हेल्थ बेहतर रहना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, यानी कर्मचारियों के मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके साथ साथ भैया शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम कुल स्वास्थ्य की उपलब्धियों के अभ्यास के लिए PATG के बारे में भी उल्लेख करेंगे, जिसे गैनिट HT द्वारा निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य की उपलब्धि का आभास कराता है। पार्थ मॉडल कार्यस्थल पर स्वास्थ्य प्रथाओं से संबंधित है। यह संगठन के साथ साथ कर्मचारियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस मॉडल की चर्चा करते हैं, यानी स्वास्थ्य को लेकर के कर्मचारियों के लिए क्या। पहला, स्वास्थ्य कार्यस्थल प्रथाएं, यानी स्वास्थ्य कार्यस्थल प्रथाओं पर 5 पहलू हैं, यहाँ हम शामिल कर सकते हैं। अर्थात कार्य जीवन संतुलन, यानी जो कर्मचारी है उसमें काम और जीवन में संतुलन बने भैया। यानी आप जो काम करें, जितना काम करते हैं और आपका जीवन में संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्मचारी वृद्धि और विकास, यानी कर्मचारी की लगातार वृद्धि होनी चाहिए, यानी कर्मचारी का भाई वृद्धि हो तथा उसका विकास यानी डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान्यता और कर्मचारी भागीदारी, यानी कर्मचारियों की जो भागीदारी हो सभी चीज़ों में क्या हो, सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा। कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के कर्मचारी की भलाई को बढ़ाया जा सकता है। यानी कर्मचारी की शारीरिक भावना कैसे है, मानसिक क्या है, शारीरिक क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या है, सभी पहलुओं पर अगर हम ध्यान देंगे तो कर्मचारी की जो भागीदारी है उसको या कर्मचारी का जो कल्याण है उसको बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी की भलाई के लिए कुछ संकेतों में शामिल हैं सकारात्मक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तनाव के निम्न स्तर, उच्च प्रेरणा, इसमें संगठन यानी सकारात्मक संगठन का माहौल शामिल, यानी जो संगठन है, जो कंपनी है वह कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, प्रेरणा के लिए या तनाव को कम करने के लिए इसमें जो संगठन है वह एक सकारात्मक माहौल दे, यानी कंपनी के अंदर में कर्मचारी को एक अच्छा माहौल बने, एक बेहतर माहौल बने। यह कर्मचारियों के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। संगठनात्मक सुधार क्या होता है, संगठनात्मक सुधारों में प्रतिस्पर्धक लाभ, प्रदर्शन, उत्पादकता, अनुपस्थिति, आवृत्ति, यानी कहने का मतलब जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़े, उसकी अनुपस्थिति ना रहे, दुर्घटनाएं ना हो, उसको चोट चपेट ना लगे, या उसमें कार्य करने की क्षमता हो बेहतर हो, उत्पादन गुणवत्ता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक की संतुष्टि शामिल है। यानी ग्राहक, अगर आपका जो कस्टमर है अगर वह संतुष्ट है, यानी आपकी कंपनी में जो उत्पादन है वह बहुत बेहतर हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के जरिए हम कर सकते हैं। तो पूरा ये जो चैप्टर चल रहा है वही जो भाई मेरे कंपनियां होती हैं, जो संगठन होते हैं, सरकारी गैर सरकारी जो संगठन है, जो कंपनियां हैं, उसमें जो हमारा कर्मचारी है उसका स्वास्थ्य यानी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तथा उसका सुरक्षा, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई कंपनी में जो वर्कर काम करता है उसकी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि भाई कि अब जैसे आपके यहाँ पर कोई काम करता है, ठीक है, तो कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती भाई मेरे, तो बड़ी बड़ी जो मशीन है उसमें सेफ्टी के, सुरक्षा के करना चाहिए, उसमें सेंसर लगाने की बहुत बड़ी प्रेरणा। जैसे मैंने कहा सेंसर लगाए, कर्मचारी अगर काम करता तो दस्ताने पहने, ग्लव्स पहने, गोगल यानी चश्मा लगाए, ईयर प्लग लगाए, जो कानों में तेज आवाज़ ईयर प्लग का इनका प्रयोग, सुरक्षा के लिए सारे उपकरण करने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कर्मचारी को जो खाना मिलता है, कैंटीन में मिलता है, वह खाना अच्छा मिले, बेहतर मिले। कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके समय समय पर उसकी हम क्या करें, नियमित जांच कराएं। नियमित जांच कराने से कर्मचारी का जो स्वास्थ्य होगा वह बेहतर हो सकता है या उसका स्वास्थ्य अच्छा बन सकता है।
ठीक है, उसकी जांच करवा सकते हैं। अगर वह बीमार पड़ जाता तो कंपनी क्या करे, उसके हेल्थ जांच करवाने के लिए या अस्पताल में घर कुछ पैसा योगदान दे, आर्थिक मदद भी करते हैं। कर्मचारियों का बीमा भी करवाया जाता है। अगर किसी दुर्घटनावश अगर कोई दुर्घटना अनहोनी हो जाती है तो कर्मचारियों का बीमा भी करवाया जाता है। कर्मचारी का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए क्या होता है कि उसको अस्पताल में कम पैसे पर दवाई मिले, इसके लिए भी सुविधा करवाई जाती है। अगर कर्मचारी कभी बीमार पड़ता है तो कंपनियां स्वयं उसका इलाज करवाती हैं, टेस्ट करवाती हैं। समय समय पर कर्मचारी का जांच भी करवाना सभी कंपनियां करवा, उनके खून की जांच करवाना, उनके पेशाब की जांच करवाना, उनकी आँखों की जाँच करवाना, उनके दिल की यानी दिमाग की सभी चीज़ों की जांच करवाई जाती है ताकि दूसरा कंपनियां करते हैं कर्मचारी किसी भी मानसिक तनाव में न रहे। यानी कंपनी जो हमारे कंपनी में जो कर्मचारी काम करता है वो उसे तनाव ना रहे, उसके लिए टेंशन को कम करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, एक बेहतर एक सुंदर माहौल देने का काम करती हैं। सेफ्टी में अगर सुरक्षा में लिखोगे तो अगर आपकी कंपनी में कोई जहरीली गैसें हैं या खतरनाक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है तो वह बहुत सोच समझ करके और संभल कर करना चाहिए। कर्मचारी की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। कर्मचारी अगर सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो कर्मचारी के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है और साथ साथ हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए भी क्या रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही सुंदर तरीके से रहेगा। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर तो मैंने आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की ताकि आपको किसी चीज़ को रटना ना पड़े। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप इनको अगर पढ़ोगे तो वैसे भी आपको दुर्घटना कंपनी में दुर्घटना के कारण क्या है भाई, दुर्घटना के बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या होता है, बहुत कई बार लंबे लंबे समय तक हम लोग काम करते हैं, शरीर में चोट लग जाती है, यह सारी दुर्घटना के कारण है। तो आप इन्हें बाकी जो चीज़ें बची हैं तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने अभी तक आपको समझाया ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया। अगर आप कंपनी में कैसे होती है, कंपनी में कैसे काम होता है, सुरक्षा कैसे, दुर्घटना के भाई मेरे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जैसे स्लिप कर जाना या मशीन का फट जाना, मशीन का ब्लास्ट हो जाना, अगर केमिकल है उसका ब्लास्ट हो जाता है। कई बार मशीन में गलती से हाथ आ जाना या मशीन का गलत समय पर चल जाना, ये सारे दुर्घटना के कारण होते हैं कंपनियों में। ठीक है, ये सारे ही कारण हैं जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। ये सारे कारण हैं, नियम हैं। कर्मचारी का जो मुआवजा मिलता है 1993 के अनुसार कर्मचारी को चोट लगने पर क्या मिलता है, उसका बीमा होता है। बीमारी के कारण उसका रोजगार के दौरान अगर उसको उत्पन्न होते हैं तो कर्मचारी में हकदार बन सकता है या उसको कोई भी चोट ना लगे, इसको वर्गीकृत जैसे कर सकते हैं। यानी कर्मचारी की जो सुरक्षा के पहलू हैं उस पर कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि हमारा जो कर्मचारी हो वह कभी बीमार ना हो या उसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए किसी प्रकार की हानि ना हो। ये सारी चीज़ें चोट के कारण क्या हो सकते हैं, असुरक्षित परिस्थितियाँ। भैया अगर कंपनी में कर्मचारी को अगर चोट लगती है तो जो परिस्थिति असुरक्षित है, यानी कहने का मतलब है खतरे बहुत ज़्यादा, इसलिए अगर काम करो यानी सेफ्टी के साथ अगर काम नहीं करोगे तो दुर्घटना जरूर। पहली बात, सुरक्षा के साथ काम करोगे तो दुर्घटनाएं, सुरक्षा के उपकरण ना होने से ही क्या होती है, दुर्घटना का पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, इसमें कई भारी कच्चे माल तथा उत्पादन को उठाने में, हस्तांतरित करने में मशीनों का उपयोग संबंधित मुद्दे जैसे लिफ्टिंग के यानी लिफ्ट करके जो सामानों को लाते जाते हैं, मशीनों का उपयोग करते समय दुर्घटनाएं जैसे लकड़ी काटने जैसे होते। कई बार जब मशीनें में लकड़ी वकड़ी काटने तो उसमें कर्मचारी को चोट लग जाती है। मशीनों का उपयोग करते समय जैसे आरी वारी चलाते हैं ना, आरी चलाते हैं उससे भी ट्रांसमिशन मशीन जैसे गियर है, पुल्ली है, उसमें जो मान लो कि बिजली उपकरण है उसमें कम से कम कई बार कर्मचारी को चोट लग जाती है। हथौड़े पेचकस औजार का प्रयोग, हथौड़े मारो पेचकस का प्रयोग करें, औजार का प्रयोग करेंगे तो भी क्या होता है, कई बार जो कर्मचारी होता है उसको चोट लग जाती है, दुर्घटना हो सकती है। बिजली के तार जैसे बिजली संबंधी जो उपकरण होते हैं इससे भी कई बार भाई चोट लग, बिजली का तार ठीक करा कर्मचारी, चोट लग गई या कुछ हो गया, करंट लग गया, इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी शामिल होती हैं। दुर्घटनाएं जो रसायन और जहरीले, कई प्रकार क्या होता है, जो जहरीली गैसें हैं, जो केमिकल हैं, उनसे भी क्या होता है, कर्मचारियों को कई प्रकार दुर्घटना का सामना, या मान लो कि जो रसीली गैस है या जो कह सकते जहरीली गैस है उनकी टंकी फट जाए या उसमें कोई रिसाव हो जाता है, तब क्या होता है, कर्मचारी को दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता है। फर्श पर फिसलने से या चलते समय मार्ग पर सीढ़ी से दुर्घटना से भी क्या होता है, इस प्रकार के भी समस्याएं। यानी कई बार जो अगर कर्मचारी जैसे कंपनी में क्या होता है भाई, स्लिप बहुत करता है, स्लिप करता है, तो कर्मचारी आराम से चले, धीरे धीरे चले, आराम से चले, भागे
ना दौड़े ना, अगर भागेगा दौड़ेगा तो कई बार क्या होता है फर्श पर स्लिप कर जाता है। तो फर्श पर स्लिप ना करे, या पैदल मार्ग या सीढ़ी के कारण कई बार दुर्घटनाएं, कई बार जो कर्मचारी कंपनी में क्या होता है सीढ़ी लगा लगा करके बहुत ऊपर काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है सीढ़ी से कर्मचारी गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कर्मचारियों में दुर्घटना के कारण, इन सभी चीज़ों से क्या होता है कंपनी में दुर्घटना बहुत बड़ी होती है। असुरक्षित कार्य करना, यानी जो आप काम कर रहे हैं सुरक्षित नहीं है, यानी आप सुरक्षा के उपकरणों के बिना अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा आपको दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित कार्य का मतलब होता है कि जैसे मान लो मुझे सीढ़ी पर चढ़ना है तो भैया मैं हेलमेट ना लगाऊं या कोई काम ना करूं, सीढ़ी कोई पकड़े ना रहे, तो ऐसे असुरक्षित काम करने से कंपनी में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं दुर्घटनाएं होती हैं। सेफ्टी के साथ अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप सेफ्टी के साथ सुरक्षा के साथ काम नहीं करोगे तो आप असुरक्षित कार्य करेंगे तो आपको दुर्घटना चोट लगेंगी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। पात्रता, हो सकता है कि कर्मचारी इस बात को का कोई कारण ना दिखे कि गतिविधि करते समय उसे गति तेज या सुरक्षा उपकरण या गार्ड का उपयोग ना करना। यानी क्या होता है जब अगर कोई काम करें तो उसका उपयोग करें, हर चीज़ जो ज़रूरी है या जो मेजर इक्विपमेंट हैं उनका प्रयोग करना। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हो कंपनी में तो सुरक्षा के सभी उपाय कर लेना जरूरी है, वो आपके लिए बेहतर होगा। अधीरता, कर्मचारी हमेशा कार्य गतिशीलता को जल्दबाजी, यानी आप अगर कंपनी में कोई से को काम को कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से काम करें, टाइम लेकर के काम। भाई जल्दबाजी का काम बहुत खराब होता है, यानी कंपनी में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो जल्दबाजी में ना करो, जल्दबाजी में करोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, तो सही नहीं है, तो जल्दबाजी में काम मत कीजिए। आक्रामकता, कर्मचारी कार्य करते समय आक्रामक दिख सकता है, जैसे कि वह रसायन डालने आदि के दौरान सावधान नहीं होता है। कई बार कर्मचारी आक्रामक होकर बहुत एग्रेसिव होकर काम ना करो, अगर कोई काम करो तो सोच समझ के करो, अब मान लो तुम रसायन मशीन में डाल रहे हो, कोई केमिकल डाल रहे हो, कोई खतरनाक गैस डाल रहे हो, तो आराम से संभल करके डालो, नहीं तो भाई जल्दबाजी में कुछ खराब हो सकता है या जहरीली गैस आपके ऊपर आ सकती है, आपके छींटे उटे पड़ सकते हैं। मान लो तुम उसमें कोई मान लो क्या होता है कि बैटरी क्या होता है तेजाब वोजाब बहुत ज़्यादा कंपनी में डाल रहे हैं, मान लो किसी मशीन में तुम तेजाब डाल रहे हो तो तेजाब अगर डाल रहे हो तो संभल के डालो आराम से तेजाब को, नहीं तो तेजाब की छींटे तुम्हारे ऊपर आ सकती हैं। तो ये सारी यानी केमिकल और रसायन का प्रयोग करते समय हमें जल्दबाजी। व्याकुलता, कर्मचारी अक्सर विचलित हो जाता है, कार्य गतिविधि पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वह फोन पर हो सकता है गतिविधि करते समय खानिया, यानी कह रहे हैं कि जब कर्मचारी अगर कोई काम करे तो वह फोन पर बात ना करे, ठीक है, फोन पर बात ना करे। यानी कह सकते हैं कर्मचारी अगर अपनी मशीन पर काम कर रहा है, जहां पर काम करते हैं, किसी दूसरे से बात मत कीजिए। देखो क्या होता है अगर तुम फोन पर बात करो तुम्हारा ध्यान भटका रहेगा और कोई दुर्घटना हो सकती है। यानी कर्मचारी को काम करते समय किसी अन्य काम में न लगे, बल्कि आप पूरा ध्यान अपने काम में लगाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो दुर्घटना हो। कई बार जो कर्मचारी होता है फोन पर बात कर रहे हो, किसी दूसरे से बात कर रहे हो, या धूम्रपान या इस प्रकार के अगर चीज़ों को करते हो, भाई पान मसाला तुम खाने में व्यस्त हो, मशीन भी चला रहे हो, पान मसाला तम्बाकू सुर्ती भी खा रहे हो, तो इससे क्या होगा समस्या हो सकती है। तम्बाकू खाने वाले जो नशेड़ी वसेड़ी लोग हैं वो मशीन चलाएगा तो नशेड़ी भाई शराब पी के मशीन मत चलाओ, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ये सारी बातें वही हैं, कहने का मतलब है कि कर्मचारियों का ध्यान लगा। फोन पर कई बार अगर वर्कर होता फोन पर बात करता रहा और साथ में मशीन चला रहा तो दुर्घटना हो सकती है। यानी मशीन पर करते समय हमें फोन पर मशीन पर जाए, यानी जब हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो हम फोन पर बात ना करें, ठीक है, धूम्रपान ना करें, शराब नशा करके हम मशीनों को ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ये है यानी व्याकुलता, यही सारी चीज़ें हैं क्या होती हैं, इन सभी का कारण होता है भाई मेरे अब हो सकता है। तो अगला देखेंगे तो यही दुर्घटना की रोकथाम कैसे की जा सकती है। दुर्घटना की रोकथाम सुरक्षा के उपकरणों को अपना करके, सुरक्षा इक्विपमेंट को देखो ग्लव्स लगा करके, यानी ग्लव्स यानी जो दस्ताने होते हैं उसको लगाने से सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा गोगल यानी चश्मा लगा सकते हैं, 2 हो गया। कानों में एयरफोन लगा सकते हैं, एयर प्लग आते हैं, एयर प्लग जैसे लीड की तरह होता है ना, एयर प्लग लगा लो तो सुनाए। ये सारे क्या है दुर्घटना को रोकने के उपकरण। अगर आप सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, हेलमेट बहुत है। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो कोई एक नीचे व्यक्ति उस सीढ़ी को पकड़े रहे, ठीक है। बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़, इस चीज़ को समझाने के लिए ना तुमको ना
बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, तब बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं। क्या होता है जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, कर्मचारी क्या करता है, बेल्ट का प्रयोग करते हैं। बेल्ट क्या होती है अब समझाऊंगा मैं तुमको कैसे। क्या होता है जैसे कोई खंभा है, खंभे में हम क्या कर देते हैं, बेल्ट को बांध देते हैं और चढ़े रहते हैं। मान लो अगर बाई चांस सीढ़ी गिर भी जाती है तो हम बेल्ट रहेगी, कसी रहेगी हमारी कमर में, तो हम उससे गिरेंगे नहीं। हेलमेट का प्रयोग किया जाए, अगर आप सीढ़ी पर चढ़ के काम करते हैं हेलमेट का प्रयोग करते हैं, बेल्ट का प्रयोग करते हैं। बेल्ट तो मैं आपको दिखाता, अब तो ऐसा है नहीं मैं आपको दिखा सकूं, समझाना पड़ेगा कि देखो बेल्ट क्या होती है भाई मेरे। जैसे आप बेल्ट लगाते कमर में बांध लेते, कमर में तो बांधना, लेकिन उस बेल्ट को ना किसी दूसरे चीज से, जैसे कोई लोहे का खंभा है या बड़ा खंभा है, उससे बांध देते हैं बेल्ट को और फिर चढ़ते हैं। जैसे खंभे पे चढ़े हो तुम लाइट ठीक करने के लिए, तो अपने बेल्ट बांध ली जाती है, बेल्ट बांध करके उसको भी खंभे में बांध दिया जाएगा। सीढ़ी भी रहेगी, अगर बाई चांस सीढ़ी गिर जाती, कुछ हो जाता तो तुम गिरोगे नहीं, खंभे पे लटके रहोगे, यानी बच सकते हो। दूसरा हेलमेट का प्रयोग किया जाता है, हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कंपनी में सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के लिए टोपी का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल टोपी जो आती है, हैट आती है, उसका प्रयोग करते हैं। बाई चांस मान लो आप किसी मशीन में अंदर झांक रहे हो, देख रहे हो तो क्या होगा आपका, अगर मान लो कि आपकी चोट ना लगे, आपके सिर में कोई चोट ना लगे, तो जैसे टोपी तुरंत रोक लेगी। गूगल यानी दस्तानों का बहुत ज़्यादा प्रयोग, दस्ताने किस लिए प्रयोग कर, जैसे कोई गर्म चीज़ है या गर्म कोई मशीन चला है, उसमें गर्म पार्ट बन रहा, तो इस सारी चीज़ों का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो जितना था एक तो, क्योंकि क्या था मैंने आपको समझा दिया, ये सारा मैंने खुद स्वयं अनुभव है मेरा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ शायद इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर बता रहा हूँ। तो आप जिसने भाई व्यक्तिगत अनुभव कर रखा हो तो उसके लिए तो किताब क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा रहा हूँ और आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, कंपनी में किस प्रकार के सेफ्टी मेजर किए जाते हैं। हेल्थ इशू भाई, हेल्थ को लेकर के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। बल्कि कंपनियां अगर कर्मचारी स्वस्थ रहे, ठीक रहे, खेल भी करवाती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है कंपनियों में। शनिवार को संडे की क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तनाव में लिख सकते हो कि कर्मचारी, जो कंपनियां होती हैं अपने कर्मचारियों में तनाव करने के लिए उनको खेल को भी प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं कंपनी का, जैसे एनुअल डे होता है, उस दिन कार्यक्रम करवाए जाते हैं और बहुत सारी फंक्शन किए जाते हैं। कंपनी में समय समय पर बहुत सारी मीटिंग करवाई जाती है और जिससे कर्मचारियों को क्या चीज़ें बताई जाती हैं। समय समय पर देखो, सुरक्षा के लिए समय समय पर कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि वह मशीन को चलाते समय क्या काम कर, यानी कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है सुरक्षा को लेकर के और सेफ्टी को लेकर के। तो भाई मेरे, जैसे मैं कुछ कंपनियों का नाम बता देता हूँ, मैं इसको जरूर लिख करके आया। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, जैसे उन्होंने अपने कुछ सूत्र बना रखे, जैसे सेफ्टी फर्स्ट। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, उन्होंने अपना बता रखा, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सेफ्टी फर्स्ट, यानी सुरक्षा प्रथम है। जैसे बहुत सारी जापानी कंपनी है, उन्होंने क्या बना रखा, सेफ्टी फर्स्ट है। मारुति का पता क्या है, उनका मारुति का है सेफ्टी फर्स्ट है और क्वालिटी मस्ट है, यानी हमें सेफ्टी के साथ, यानी क्वालिटी के साथ, सेफ्टी के साथ हमें क्वालिटी को देना। मारुति सुजुकी बता रहा, मारुति सुजुकी क्या कहती है, सेफ्टी फर्स्ट क्वालिटी मस्ट, यानी हमें क्वालिटी देनी है, उसके साथ सेफ्टी देनी है। जैसे बहुत सारी जापानीज कंपनियां, उनमें क्या है, ज़्यादातर जापानी की कंपनियां हैं, चाइनीज कंपनियां, तो उनमें जो मुख्य काम है, जितनी भी मशीनें रहेंगी ना, उसमें एक वर्ड लिखा रहता है सेफ्टी फर्स्ट, यानी सबसे पहले भैया, सबसे पहले अगर आप कंपनी में मशीन पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले जरूरी पार्ट बने या ना बने, सेफ्टी सर्वप्रथम है कर्मचारी के लिए। सेफ्टी फर्स्ट क्वालिटी मस्ट, ये कुछ वाक्य होते हैं कंपनियों में या हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मानव संसाधन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो सेफ्टी मेजर को लेकर कंपनी सबसे ज़्यादा सजग रहती, शायद इसीलिए जितनी विदेशी कंपनियां वहाँ पर दुर्घटनाएं नहीं होती, और जो हमारी छोटी मोटी इंडियन कंपनी है उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। रीज़न ये कि जितनी भाई मेरे विदेशी कंपनियां हैं उसमें सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा, मैंने मारुति का बता दिया सेफ्टी फर्स्ट क्वालिटी मस्ट के साथ चलती है, उसी प्रकार से जितनी विदेशी कंपनियां सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी यानी सुरक्षा प्रथम हिंदी में लिख देना, ठीक है, अगर इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे सेफ्टी फर्स्ट को, ठीक है, कि सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेफ्टी फर्स्ट क्वालिटी मस्ट, यानी उनको क्योंकि क्वालिटी भी देनी रहती है ना, तभी तो कोई खरीदेगा उनको प्रोडक्ट को, यानी क्वालिटी के साथ सेफ्टी के साथ हमें क्वालिटी देनी है। मारुति कहती है कि सेफ्टी के साथ हमें क्वालिटी देनी है। और बहुत सारी जो विदेशी कंपनी, ज़्यादातर जापानीज की कंपनी है, उनका क्या मुख्य काम क्या है,
सेफ्टी फर्स्ट, यानी सुरक्षा बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी विषय है। तो यही सारी चीज़ें रहीं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको समझाया हो आपको समझ में आया है या नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।